बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे थोड़े अलग से टॉपिक पे। मेरे पास एक कॉल आई, वो खातून कहने लगी कि हम बीवियों की भी क्या ज़िंदगी है, क्या हम नौकर हैं कि दिन रात सुबह शाम सिर्फ काम में ही लगे रहें। तो इस सवाल ने थोड़ा मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि वाकई में हम जो आज औरत की सूरत हाल देख रहे हैं, जो हम ख़वातीन को देख रहे हैं कि सुबह से रात तक वो कामों में लगी रहती हैं, तो क्या बीवियां सिर्फ़ और सिर्फ एक नौकर की हैसियत से घर में आती हैं। जैसे बहुत सारी सासों को हम जानते हैं जो इस तरह की सोच रखती हैं कि मैं अकेले घर नहीं संभाल सकती हूँ, अब बहू आ जाएगी ना वो पूरा घर संभाल लेगी। तो ये सोच जो है ये अच्छी नहीं है। देखिए, बहुओं को काम करना चाहिए, इसके अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन ये नियत होना कि जो बहू आ रही है वो काम के ही मकसद से आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। देखें, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन कर दें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को काम करना चाहिए। हमने अपनी दर्जनों वीडियोस में ये बात कही है, काम करना चाहिए। तो इस वीडियो से ये इम्प्रेशन ना जाए कि ख़वातीन को काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चले ख़वातीन ये कहती हैं क्या हम सिर्फ काम करने के लिए रह गए हैं, क्या हम नौकरानियाँ हैं। तो अब सवाल ये है कि फिर औरत का मकसद क्या है, यानी ये शादी करती है तो शादी करने का मकसद क्या है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शादी करने का मकसद ये है कि औरत जो है अपनी, यानी अगर उसकी शादी 18 साल 20 साल 25 साल की उम्र में हो रही है तो उसके बाद की जितनी ज़िंदगी है वो सिर्फ काम करने में गुजारती है। मैंने तो कहा ही नहीं है, मैंने ये कहा है कि हमें जानना चाहिए। मैंने ये कहा है कि हमें पता होना चाहिए कि मियाँ बीवी जब शादी कर रहे हैं तो शादी करने का मकसद क्या है। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक लड़की को घर लाया जा रहा है तो उसको घर लाने का मकसद क्या है। दुल्हन बना के लेकर आ रहे हैं इतनी मोहब्बतों के साथ, इतनी मुरादों के साथ, इतनी तमन्नाओं के साथ, तो उसकी वजह क्या है। कम से कम काम वजह नहीं है। दुल्हन बना के इतनी खूबसूरती के साथ आप ला रहे हैं काम करवाने के लिए। देखिए, शादी होती है कि एक दूसरे के ख्वाबों को पूरा करें, एक दूसरे को मुकम्मल करें। इसे थोड़ी होती है कि बस आप कामों में लग जाएं। मेरा डायलॉग बोल दिया, ठीक है। मैं यही आ रहा था, मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा। मैं असल में देखें मकसद क्या है। जब अब शादी होती है किसी लड़के और लड़की की, तो इन दोनों का एक कॉमन गोल बन जाता है कि दोनों एक दूसरे के ख्वाबों को पूरा करें। यानी कुछ ख्वाब मेरे हैं, कुछ ख्वाब इनके हैं। अगर मैं इनके ख्वाबों को पूरा करने में इनकी मदद नहीं कर रहा हूँ तो क्या फ़ायदा इस ताल्लुक़ का। या मेरे कुछ ख्वाब हैं, मैंने कुछ सोचा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी के अंदर किसी भी हवाले से, मेरे कुछ पर्सनल गोल्स हैं, मेरे कुछ स्पिरिचुअल गोल्स हैं, मेरे कुछ सोशल गोल्स हैं, और अगर ये इसके अंदर मेरी मदद नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिश्ता फिर किस मकसद का सही है। उस रिश्ते के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं, मिसाल के तौर पर सफाई भी आती है, खाना पकाना भी आता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं हेल्दी खाने नहीं खाऊंगा, घर के खाने नहीं खाऊंगा, तो मैं अपनी हेल्थ गोल्स को पूरा नहीं कर सकूंगा। या मिसाल के तौर पर मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं है, मेरा जहन ऑर्गेनाइज नहीं होगा, मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। फैला हुआ घर डिप्रेशन पैदा करता है। तो असल में बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारे गोल्स मिल जाते हैं जब आप शादी करते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के गोल्स को पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे ताल्लुक़ का मकसद क्या है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो समझनी ज़रूरी है। वो ये है कि क्या हमने कोई गोल्स बनाए हैं और क्या हमने एक दूसरे के गोल्स जानने की कोशिश की है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल सही बात है। क्या हमने जाना कि एक दूसरे के ख्वाब क्या हैं, या हमारे कुछ ख्वाब भी हैं। तो इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। अफसोस की बात तो ये है ना कि जो लड़कियां आ भी रही होती हैं ससुराल, उनके पास भी कोई मकसद नहीं होता, कोई गोल नहीं होता उनका कि उन्हें क्या करना है। जब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा, आपका अपना कोई गोल नहीं होगा, तो बाकी जितने भी लोग हैं वो सब बैठ के आपके मकसद जो है ना, जितने भी आपके मकासद हैं वो ही डिसाइड कर देंगे कि आपने क्या करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए आपको आगे ज़िंदगी में क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं भी कुछ बात क्लियर कर दूँ कि हरगिज़ से मतलब नहीं है कि आपने काम नहीं करना। जैसे मैं भी इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ हैं, लेकिन इसके अलावा मैं घर को भी देख रही होती हूँ। घर में मेरे हर काम के लिए मेड नहीं है, मखसूस कामों के लिए मेड रखी हुई है। बाकी बच्चों को देखना, खाना पकाना, ये सारी मेरी जिम्मेदारी हैं। तो अब अगर लड़के ये सोचें कि नहीं, हम अपना गोल हमें पूरा करना है, अपने ज़िंदगी के मकसद को हासिल करना है, काम नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और आपको, जैसे आपने कहा कि गोल को जानना ज़रूरी है, एक दूसरे के मकसद को समझना ज़रूरी है। तो वाकई में बहुत सी लड़कियाँ होंगी उन्हें पता ही नहीं उनके शौहर चाहते क्या असल में, या शौहरों को नहीं मालूम कि हमारी बीवी क्या चाहती है, क्या बनना चाहती है, उसके आगे के क्या मकासद हैं, वो अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, और वो सिर्फ उसको घर में काम करते देखना चाहते हैं। लेकिन जब कोई काम नहीं है ना, मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये बता नहीं पा रहा हूँ
یا میں نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے اپنا کوئی گول, مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے زندگی میں کچھ بڑا بھی کرنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر میں دوسرے لوگوں کے کہے ہوئے کام ہی کر رہا ہوں نا. بالکل. تو اب مثال کے طور پر میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ انہیں کچھ کام کرنا ہے, یعنی اس کام کی وجہ سے یہ کھانا نہیں پکا پا رہی ہیں, تو ہم کیا کر دیتے ہیں, ہم کسی سے کھانا پکوا لیتے ہیں, گھر کا کھانا پکوا لیتے ہیں. کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے تو ہم باہر سے کھانا بھی منگوا لیتے ہیں. اسی طرح سے کوئی اور کام کرنا ہے تو ہم باہر سے کام آؤٹ سورس کروا لیتے ہیں. مثال کے طور پر کپڑے دھونے, اور ماسی نہیں آ رہی ہے, اب ان کی ذمہ داری ہے دھوئیں, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کپڑے ہم باہر سے دھلوا سکتے ہیں اس صورت میں جب ان کے گولز متاثر ہو رہے ہوں. یعنی انہوں نے کچھ کرنے کا سوچا ہوا ہے, کچھ پروڈکٹیو سوچا ہوا ہے, انہوں نے بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز بنائی ہوئی ہیں, اپنے لیے کچھ چیزیں سوچی ہوئی ہیں, خود کچھ کرنا چاہتی ہیں, میرے کچھ بڑے کام مکمل کرنا چاہتی ہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ بھائی اگر آپ اپنے گولز پورا کرنا چاہتی ہیں تو پھر کریں, لیکن یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, یہ غلط بات ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ایک زیادتی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جاب کرنا چاہتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں, وہ کچھ اچھا کریں. شوہر اجازت دیں گے یا ساس اجازت دیں گی, وہی اس شرط پہ اجازت مل رہی ہے کہ تمہارے گھر کے کام متاثر نہیں ہونے چاہیے. باہر چاہے تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آؤ, لیکن گھر کے جتنے بھی کام ہیں سارے تمہیں ہی کرنے ہیں. بالکل. یعنی وہ تم نے خود اگر ایک ذمہ داری لی ہے نا تو اس سے یہ چیزیں متاثر نہیں ہونا چاہیے. ایک طرح سے یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن مکمل طور پہ دیکھا جائے تو بہت ہی غلط بات ہے. مطلب ایک دوسرے کا آپ ساتھ دیں نا. بالکل. اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دے رہے, مثال انہوں نے اپنے گولز کی تو بات کر دی, انہوں نے میرے گولز کی بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا میں دیکھوں کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے میرے کیا گولز ہیں, میرے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں میرے کیا گولز ہیں, ان کو اچیو کرنے میں. میرے گول اتفاق سے نا ایک ہی ہیں, ہمارے گولز الگ ہے ہی نہیں. دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں ان تمام میاں بیوی کے لیے کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یہ مثال اپنی جو میں نے بات کی ہے وہ ایک مثال دینے کے لیے کی, لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. بنیادی طور پہ یہ بات ساسوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک لڑکی اگر گھر آئی ہے تو اس کے کچھ خواب ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتی ہے, گھر کو لے کے کرنا چاہتی ہے, بچوں کو لے کے کرنا چاہتی ہے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتی ہے, شوہر کے حوالے سے جس نے پلان کیا ہوا ہے, تو ساس کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں, اس کو ہیلپ آؤٹ کریں. لیکن بہو کو بھی چاہیے کہ وہ جس گھر میں آئی ہے تو وہ بھی تو دیکھے نا, کچھ چاہتے تھے نا, ان کی بھی کچھ خواہشات تھیں, تو مل بانٹ کے کام کریں. دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا, اکیلے چلنا آسان ہوتا ہے. اگر آپ تیز جانا چاہتے ہیں نا تو اکیلے جائیے, لیکن آپ دور تک جانا چاہتے ہیں تو مل کر جائیے. ہم دیکھتے ہیں مضبوط خاندان کون سے ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے سے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوائنٹ فیملی ہوگی تو مضبوط ہوگی یا نیوکلس فیملی ہوگی تو نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ چاہے انہوں نے پورشن بنائے ہوئے, ایک پورشن پہ ایک بھائی, دوسرے پہ دوسرا, تیسرا, لیکن آپس میں ان کا کنیکشن ہے, یہ قریب رہتے ہیں, ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, ملنا جلنا, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا, یا بیوی کے گھر والے ہیں ان سے ملنا, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا. جہاں پہ لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ مقصد ہے ہماری شادیوں کا, یہ مقصد ہے ہمارے تعلقات بنانے کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہم ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں, وہ میرے کام آ رہی ہے, میں ان کے کام آ رہا ہوں, یہ مل بانٹ کے کام ہو رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شادی کو ایک بہت فائدہ مند چیز بنائیے, پروڈکٹیو چیز بنائیے. شادی کو زندگی آسان بنانے کے لیے استعمال کیجیے, شادی سے زندگی کو مشکل مت کیجیے. بہت بہت شکریہ.